गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु कृपा में। इस चैनल पर हम सद्गुरु की अनमोल बातें और उनकी अद्वितीय साखियाँ साझा करते हैं। यहाँ पर हम सद्गुरु के महान उपदेशों और साखियों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़कर इस आध्यात्मिक सफर में शामिल हो सकते हैं और अपने जीवन को सद्गुरु की अलौकिक प्रेरणा से संवार सकते हैं। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी को दुशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल अश्विन मास की दशमी तिथि को दुशहरे का पर्व मनाया जाता है। नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण का वध के कारण दशहरे का पर्व मनाते हैं। मन की बुराइयों पर विजय पाने का संदेश देता है। इस दशहरा आप भी अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने का संकल्प लें। हर दिन सूरज उगता है, हर दिन लाता है नया सवेरा, हर दिन अंधकार का होता है अंत, हर दिन होती है बुराई पर अच्छाई की जीत। चलिए आज हम एक दूसरे के साथ प्रण लेते हैं, अपने जीवन में भी लाएंगे यही सवेरा। बुराई का करेंगे नाश और अच्छाई की होगी जीत। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको जो बता रहे हैं कि सारे काम को छोड़कर हमें अपने सतगुरु का सिमरन करना चाहिए। हम हैं कि सारे काम करते हैं पर सिमरन करना ही छोड़ देते हैं। बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को 2.5 घंटे पूरा समय दें। मन लगे या ना लगे फर्ज समझ कर बैठे, ड्यूटी समझ कर बैठे, पर बैठे जरूर। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा करते थे? बाबा जी की हल्की सी हंसी हंसे, फिर बोले, बेटा मैं एक बार स्पेन से भारत आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और बोले कि गुरविंदर सिंह, तुम केवल सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी बोले, महाराज जी, मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने मेरी पत्नी शबनम जी के बारे में पूछा कि वह भी केवल सत्संग सुनती है, तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को कहा कि थोड़ी बहुत कोई सेवा भी करने की कोशिश किया करो। बाबा जी बड़े महाराज जी को बोले, ठीक है, जो आपका हुक्म। बाबा जी बोले, मैं कुछ दिन के बाद स्पेन वापस चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दो। सेक्रेटरी साहब बोले कि पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहां आपका मन चाहे आप सेवा कर लिया करो। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप मेरे को कोई सेवा दे दो,
लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा करो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों सेवा करना चाहते थे स्पेन के उस सत्संग घर में। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हमारे पास सेवा नहीं थी तब हमने वहाँ पर एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझको यह सेवा सौंप दी। वह अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए। मैं माली बनकर उन फूलों को संभाल रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में यह कहा कि मेरी नज़रों में सारी सेवाएं ऊपर से ऊपर हैं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। बाबा जी की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्यार से मन लगाकर करनी चाहिए। सुबह का सिमरन हर एक इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सतगुरु से मिलते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जीवन की किसी भी परिस्थितियों का सामना करने से पहले आप अपने सतगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सतगुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ संग करने से पहले सतगुरु के साथ संगति करते हैं। लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया के आगे झोली फैलाने से पहले अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में मनुष्य के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं। लोगों का सम्मान करने से पहले आप अपने सतगुरु का सम्मान करते हैं। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने हाजिरी में आ जाते हैं। आप अपने शरीर को भोजन खिलाने से पहले अपनी आत्मा को भोजन खिलाते हैं, अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं। आप अन्य सभी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम को दोहराते हैं। उस 5 शब्द के नाम का सिमरन करते हैं। आप खुद की शक्ल आईने में देखने से पहले अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर में देखते हैं। आप अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाने से पहले अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो बताओ फिर सतगुरु की रहमत कैसे नहीं बरसेगी? तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप सब पर बरस रही है। जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी ना फैलाना। मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। उसी प्रकार बाबा जी ने भी हमें यह शरीर दिया था, यही शर्त हमार को देकर इस दुनिया में भेजा है। किराया भजन सिमरन करना, गंदगी, बुरे विचार, बुरी भावनाएं अपने मन में ना लाना। उस मालिक की जब मर्जी होगी वह अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। इसका मतलब है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसको लड़ाई झगड़ा करके या द्वेष भावना रख कर नहीं, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन करते हुए बताना है, ए मेरे मालिक, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें और भजन सिमरन करते रहें। ए मेरे सतगुरु जी, तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना,
हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना,